हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में देखेंगे और साथ में अन्य आकाशीय पिंडों के बारे में भी देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं अर्थ। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। हमारी पृथ्वी किस आकार की है? लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। ध्रुवों पर कैसी है? चपटी है। मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार को भू-आभ या जियोइड कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। इसलिए इसे हरित ग्रह या ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। यानी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है या हरित ग्रह भी कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं आगे। इसे भी जाने, आइए देखते हैं क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं ये। पहला है, खगोलविदों के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौरमंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों आदि आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है। दूसरा, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई पड़ता है। आगे देख लेते हैं। उपग्रह, जिसको कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का कौन है? प्राकृतिक उपग्रह है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सौरमंडल के ग्रहों की तुलनात्मक तालिका देख लेते हैं। क्रम संख्या है, सौरमंडल के ग्रहों के नाम हैं, ग्रह का रंग है, सूर्य से दूरी करोड़ किलोमीटर में है, ग्रह का व्यास किलोमीटर में है, अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय दिया गया है, सूर्य की परिक्रमा का समय दिया गया है और उपग्रहों की संख्या दी गई है। देख लेते हैं। पहला है बुध। बुध का रंग कैसा है? ग्रह का रंग कैसा है? भूरा। सूर्य से दूरी कितने किलोमीटर है? 5.8 करोड़ किलोमीटर। और ग्रह का व्यास कितना है? 4,878 किलोमीटर। फिर है, अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय बुध का क्या है? 58.6 दिन में लगा लेता है। सूर्य की परिक्रमा का समय, यानी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में ग्रह कर लेता है बुध? 88 दिन में। और उपग्रहों की संख्या कितनी है? इसकी 0 है, यानी बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है। आ जाते हैं शुक्र ग्रह पे। शुक्र हल्के पीले रंग का होता है और सूर्य से दूरी इसकी कितनी है? 10.8 करोड़ किलोमीटर है। और ग्रह का व्यास, यानी शुक्र ग्रह का व्यास कितना है? 12,104 किलोमीटर। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय, यानी अपने अक्ष पर कितने दिन में चक्कर लगा लेती है? 243 दिन में शुक्र अपने अक्ष पर चक्कर पूरा कर लेता है। सूर्य की परिक्रमा का समय, यानी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है? 225 दिन में। और शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी उपग्रहों की संख्या 0 है। आगे देख लेते हैं पृथ्वी। पृथ्वी को हरा या नीला ग्रह कहते हैं, यानी हरे और नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए हरा नीला ग्रह कहते हैं। फिर है, सूर्य से दूरी इसकी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। ग्रह का व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। और अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय क्या है? 24 घंटे। यानी 24 घंटे में जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगा लेती है। फिर है, सूर्य की परिक्रमा कितने घंटे में करती है पृथ्वी? 365.25 दिन।
और इसका उपग्रह कौन है? चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है। आगे देखते हैं मंगल। मंगल किस रंग का दिखाई पड़ता है? लाल या भूरे रंग का दिखाई पड़ता है। सूर्य से दूरी 21.7 करोड़ किलोमीटर है। ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? 6,750 किलोमीटर इसका व्यास है। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय क्या है? 24 घंटे 37 मिनट में यह चक्कर अपने अक्ष का लगा लेती है। सूर्य की परिक्रमा का समय, सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में करता है। और उपग्रहों की संख्या कितनी है? 2। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2। आगे देख लेते हैं। बृहस्पति। बृहस्पति गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टी में दिखाई देता है। सूर्य से दूरी 77.8 करोड़ किलोमीटर है। ग्रह का व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय है 9 घंटे 55 मिनट। और सूर्य की परिक्रमा का समय क्या है? 11.86 वर्ष। और उपग्रहों की संख्या कितनी है? 69। सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है बृहस्पति के हैं, सबसे बड़ा ग्रह। शनि। शनि किस कलर का होता है? सुनहरा पीले रंग का होता है। सूर्य से दूरी की उसकी है जो है 142.7 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य ग्रह का व्यास, और इस शनि ग्रह का व्यास कितना है? इसको फिर से देख लीजिए। शनि का व्यास कितना है? शनि ग्रह का व्यास कितना है? 1,20,536 किलोमीटर। और ये कितने घंटे में अपने अक्ष पर चक्कर लगा लेता है? 10 घंटे 47 मिनट में। और सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 29.46 वर्ष में करता है। और इसके उपग्रह कितने हैं? 62। यानी बृहस्पति के बाद ये दूसरा ऐसा ग्रह है जो कि बड़ा प्लैनेट है। आगे देख लेते हैं। अरुण। अरुण आसमानी रंग का होता है। इसका जो है सूर्य से दूरी कितनी है? 287 करोड़ किलोमीटर है। और ग्रह का व्यास कितना है? ग्रह का व्यास है 51,118 किलोमीटर। और ये अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय इसका कितना है? 17 घंटे 14 मिनट। अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में घूम लेता है। और सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 84 वर्ष में करता है। और इसके उपग्रह कितने हैं? 27। आगे देखते हैं। वरुण। वरुण वरुण का कलर कौन सा होता है? गहरा आसमानी। 449.7 करोड़ किलोमीटर जो है इसकी सूर्य से दूरी है। और इसका व्यास कितना है? 49,528 इसका व्यास है। और ये कितने घंटे में सूर्य अपने चक्कर लगाता है? अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है 16 घंटे में। और सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 164.8 वर्ष में करता है। और इसके उपग्रह कितने हैं? 14। ठीक, ये सबसे दूर का ग्रह है। आगे आ जाते हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं मून के विषय में, यानी चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? सूर्य के प्रकाश से। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी, मूनलाइट कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। इन्हें भी जाने, देख लेते हैं इनको। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है, यानी शुक्र और अरुण घड़ी की दिशा में घूमते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड्स। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड
पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। आगे देखते हैं उल्कापिंड, मेट्रॉइड्स व उल्काश। धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जब ये पिंड घूमते घूमते कहाँ प्रवेश करते हैं? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं। घर्षण के कारण क्या होता है? ये जलने लगते हैं तथा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। प्रायः यह छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें उल्काश्म कहा जाता है। कभी कभी ये पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते तथा इनका कुछ अवशिष्ट भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है। इसी अवशिष्ट पिंड को उल्का पिंड कहा जाता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे है पुच्छल तारे, कॉमेट्स। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इनकी गैसें धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती हैं। धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती हैं। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होती है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। आगे देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कभी आपस में टकराते नहीं। ऐसा कैसे संभव होता होगा? देखते हैं, आइए करके देखें। विद्यालय परिसर में एक बच्चा सूर्य बनकर खड़ा हो जाए। एक बच्चा सूर्य बनकर खड़ा हो गया। सौर मंडल के चित्र में दिखाए गए विभिन्न ग्रहों के दीर्घवृत्ता इलिप्टिकल मार्ग के अनुसार जमीन पर लकड़ी, चूना, चाक की सहायता से निशान बना लें। अब 8 बच्चे क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बनकर अलग अलग दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर खड़े हो जाएं और अपने निर्धारित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर घूमें। कितनी भी देर तक किसी भी गति से चलते रहें, कभी भी आपस में टकराएंगे नहीं। यहाँ पे चित्र बना हुआ है, देख सकते हैं, कोई टकरा नहीं रहा है आपस में, सब एक वृत्ताकार कक्षा में केवल घूम रहे हैं। कुइपर मेखला, कुइपर बेल्ट, यह वरुण नेपच्यून के पार सौर मंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी डिस्क के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। इसे भी जाने, आइए देख लेते हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने गए थे। यम यानी प्लूटो 9वां ग्रह था। यह वरुण नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने एम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। ठीक, यह मतलब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, इसलिए अब 8 ग्रह बचे हैं।
तो फ्रेंड्स, ये वीडियो का आपको कैसा लगा जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।